नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। अब हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और लॉकडाउन के भी 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने क्या ऐसी उपलब्धि हासिल की। ना तो हम कोरोना मरीजों की संख्या कम कर पाए, ना ही हम मज़दूरों को उनके घर सही सलामत पहुंचा पा रहे हैं, और साथ ही साथ राशन की जो समस्या है, लोगों को हम न राशन उपलब्ध करा रहे हैं, ना ही उन्हें हम कैश मनी नकदी दे पा रहे हैं जिससे वे खरीदारी करें। तो इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताएं कौन कौन से मुद्दे पे हम सफल रहे। इवन हमारे यहाँ एक रैपिड एंटीबॉडी किट तक नहीं बनाई जा सकी है जिससे लोगों का टेस्ट जल्दी से किया जा सके। और अन्य सुविधाएं तो छोड़िए, एक हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन उन मरीजों तक को नहीं दिया जा रहा है जो कांटेक्ट में हैं, डायरेक्ट मरीजों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जबकि तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां मैं बार बार कह रहा हूं डॉक्टर हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन लेकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक डॉक्टर सुधाकर राव की, जो कि आंध्र प्रदेश में डॉक्टर थे पहले। इन्होंने N95 मास्क और पीपीई किट का मुद्दा उठाया था। तो इस पर वहाँ की जो सरकार है इन्हें सस्पेंड कर देती है। जगन रेड्डी की सरकार है, आपने भी सुना होगा, उन्होंने इनको निलंबित कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मुद्दा उठाया था पीपीई किट और N95 मास्क। देखिए, जब कमी रहेगी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर यह मुद्दा जरूर उठाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर तभी बोलता है जब उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या तो सरकार वो सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म दिखाए, कोई भी किट आता है तो सरकारी साइन होता है। वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने किया था और कमी नहीं थी, यह जांच का विषय है। लेकिन इतना छोड़िए, इस सरकार ने उनके साथ क्या किया। अभी कल की घटना जो आ रही है न्यूज़ में, तमाम अखबारों में छाई हुई है कि उन्हें पुलिस ने रोड पर बड़ी बुरी तरह से मारा। और मारा ही नहीं, उनके दोनों हाथों को पीछे हथकड़ी लगा दिया। और इतना ही नहीं, अत्याचार बढ़ता हुआ देख करके पुलिस उन्हें टेम्पो में रखती है, बड़े बेरहमी से रखती है, और बाद में यह दिखाने का प्रयास करती है कि डॉक्टर साहब ने शराब पिया हुआ था। और यहीं तक नहीं रुकती है, और दूसरा उनका दलील आता है पुलिस इंस्पेक्टर का कि डॉक्टर साहब साइकेट्रिक हैं। बताइए, एक पुलिस वाला बता देगा कि डॉक्टर साइकेट्रिक हैं? डॉक्टर को साइकेट्रिक घोषित करने का कार्य किसका है? एक डॉक्टर का है। बाकायदे आप मेडिकल कराइए, आप ही डॉक्टर बन जाएंगे इस समय। तो इसमें सरकार की गहरी साजिश है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, जो भारत का शीर्ष मेडिकल संगठन है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो तभी मुद्दों को उठाता है जब उसके अपने लोग या उसका हित होता है, और सबसे पहले वो अपना राजनीतिक हित देखता है, तभी इस तरीके के मुद्दे को उठाता है। अन्यथा कोई अन्य डॉक्टर मारा गया होता है इस तरीके से, इस बदसलूकी के साथ, तो यही आईएमए पूरे भारत में आज आंदोलन कर चुकी होती। तो इस बात को हमें समझना होगा कि जो भी व्यक्ति शोषित क्लास से आता है उसकी आवाज़ हमेशा दबाई जाती रही है, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना हो। बिना जांच कराए इन्हें सस्पेंड किया गया, पहली गलती। दूसरा, पुलिस ने जो इनके साथ बदतमीजी की है, तीसरी गलती। चौथा, पुलिस जो अपने बयान बार बार बदल रही है कि डॉक्टर साहब ने दारू पिया था, साइकोपैथ हैं, एट्सेट्रा, ये इनकी तीसरी गलती है। ये मेडिकल रिपोर्ट इनकी सार्वजनिक करें कि किस डॉक्टर ने इन्हें साइकोपैथ घोषित किया था। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। देखिए, आज ही के दिन गाजियाबाद में इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, एक अफवाह फैलाई गई कि गाजियाबाद से पटना के लिए ट्रेन जाएगी, और लाखों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गए। और सिर्फ गई कितनी? एक ट्रेन। अब एक ट्रेन गई, बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया, तो केस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, आपको भी इससे बचना है। और चौथी समस्या, देखिए, आप कई राज्यों में देख रहे होंगे कियोस्क,
जो एक स्टडी बूथ जैसा होता है जिसे जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सैंपल उसके थ्रू बड़े आसानी से कोरोना मरीजों का लिया जा सकता है। तो इस कियोस्क का प्रयोग केरला में किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, झारखंड में किया जा रहा है और 2-3 जगह छिटपुट स्थानों पर भी किया जा रहा है। तो इस कियोस्क के सहारे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, आराम से मरीज का सैंपल लेना। नज़ल सैंपल भी ले सकते हैं और फेरेंजियल सैंपल भी ले सकते हैं। माउथ में स्वैब जो होता है उसको डाल करके आसानी से सैंपल लिया जा सकता है। तो अभी भी हमारे देश में बहुत जगह उपलब्ध नहीं है, इवन दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी। तो क्या इस तरह का कियोस्क जिसका खर्चा केवल 15 से 20 हज़ार है मात्र, सरकार डॉक्टर की सुविधाओं के लिए नहीं लगा सकती? या सिर्फ बड़े बड़े वादे करने हैं, कितना करोड़ रुपया दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप जान के हैरान रह जाएंगे। तो ये कियोस्क लगाना हमारे लिए बहुत आसानी होगी। मैं अभी अभी सैम्पलिंग कर रहा हूँ। सैम्पलिंग करने का मतलब होता है शेर के मुंह में आप हाथ डालकर हड्डी निकालिए, यह जानते हुए भी कि यह व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हम लोग हाथ डालते हैं, केवल पीपीई किट पहन करके वहाँ से सैंपल निकालते हैं। लेकिन यदि यही स्टडी बूथ होता, कियोस्क होता, तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता। अतः मैं इस मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आप मेरी बात सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कियोस्क की व्यवस्था पूरे देश में हो सके, जो कि एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।